नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है एवरेज का अर्थमेटिक मीन में करेक्ट इनकरेक्ट जो मीन हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा पार्ट 12 है। सबसे पहली बात, जब हम करेक्ट इनकरेक्ट मीन करेंगे तो समझ आएगा इंडिविजुअल सीरीज से आएगा। इंडिविजुअल सीरीज से ही क्यों आएगा? क्योंकि अगर इंडिविजुअल सीरीज से नहीं आएगा तो ये आप करेक्ट इनकरेक्ट मीन नहीं कर पाएंगे सही। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ दी है वो एक्सप्लेन कर लेना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इन ए सीरीज विद 100 आइटम हैविंग सिंपल मीन 40। तो जो भी हमें क्वेश्चन में पहले से दिया होगा वो मीन हमारा रॉन्ग दिया होगा, जब भी आएगा उसको हमें करेक्ट करना होगा। देखो लिखा है ना, फाइंड करेक्ट मीन। तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट मीन है। पहले हमें क्वेश्चन में आइटम्स जो है वो n दिया हुआ है, वो है 100। उसके बाद हमें मीन जो दिया हुआ है वो इनकरेक्ट मीन है। वो है 40। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम ऑफ 45 35 वेयर रॉन्गली टेकन एज 35 एंड 25। मतलब हमें क्या लेनी चाहिए थी वैल्यू, 45 35 सही वैल्यू लेनी चाहिए थी, पर गलती से हमने क्या ले ली, 35 और 25। तो करेक्ट वैल्यू हमारे पास है 45 और 35। इनकरेक्ट वैल्यू वो है 35,25। हम लोगों को क्या करना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है हम लोगों को फिर। तो हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू को हम शॉर्ट में सी भी लिख लेंगे और इनकरेक्ट वैल्यू को हम इन डॉट वी ले लेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। इनका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार सिग्मा एक्स बटे एन। तो हमें क्या करना है, इन सब के आगे इनकरेक्ट लगा देना। अभी सारी चीज गलत है। इन डॉट वी और इन डॉट वी। तो अभी हमारा इनकरेक्ट चीजें आएंगी सारी जो भी हैं क्वेश्चन में, क्योंकि पहले आपको करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो अब हम लोग इनमें तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इनकरेक्ट मीन हमारे पास ये रहा, वो है कितना, 40 इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, ये आपको निकालना पड़ेगा। इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन एन आपको पता होगा। इनकरेक्ट एन हमारे पास उस समय कितना था, 100, जब हमारा मीन कितना था 40। क्रॉस करेंगे तो 40 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स तो हो गया 4000। अब ये इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स है क्या, सिग्मा एक्स होता क्या है आपका, थोड़ा सा एक नंबर लेकर के समझेंगे इसको। हम बाजार कुछ आइटम लेने गए जिनकी कीमत थी, पहली आइटम की 40 रुपीज़, दूसरी आइटम की 30, थर्ड आइटम की 25, फोर्थ आइटम की 35 और फिफ्थ आइटम की 70। तो क्या हुआ, उसने एक टोटल करी उनकी वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, आइटम को एक्स, और यही हमारा क्या बन जाता है, सिग्मा एक्स। तो उस समय हमारा टोटल 200 आया होगा। हमारा क्या हुआ, उस समय उसने, दुकानदार ने इसमें कुछ मिस्टेक कर दी कि 25 और 35 रेट गलत लिख दिए। तो क्या हुआ, मान लो ये 25 और 35 हमारा क्या हो गया, गलत। तो उस समय वो क्या करेगा कि दोबारा से इसको काटेगा और उसकी जगह 45 और 35 लिख देगा जो उसकी सही वैल्यू है, इसकी जगह 35 की 45। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर हम 100 आइटम ऐसे खरीदते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब ऐसा तो चलेगा नहीं कि 2 आइटम हटाई फिर दोबारा से जोड़ें। तो उसके लिए एक प्रोसेस हम यहाँ भी कर सकते थे, या तो 25 और 35 दोनों माइनस कर दो और जो इनकी जगह सही वैल्यू थी उन दोनों को प्लस कर दो। तो वो थी 35 और 45। तो उससे क्या होगा, वैल्यू वही आएगी। वहाँ पे भी आप क्या करते, 35 और 45 लेकर के जोड़ते, एक नया टोटल आता है। यहाँ भी यही कर रहे हैं हम, पहले वो नंबर हटा दिए जो गलत थे और जो सही थे उनको प्लस कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा ये हो गया 60 80 और 80 गया तो ये आ गया 20। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आपका पहले सिग्मा एक्स जो था वो इनकरेक्ट था, ये इनकरेक्ट वैल्यू वाला था, और ये क्या आ गया, करेक्ट वैल्यू वाला सिग्मा एक्स। तो हम लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला बनाएंगे इसी के हिसाब से। क्या किया, कुछ नहीं किया, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स कैसे निकाला, रॉन्गली वाले माइनस कर दिए और राइट वाले करेक्ट वाले प्लस कर दिए, तो हमारा सिग्मा एक्स निकल गया। तो ये तो हम एक नंबर पे लेकर के करा है, हमें नंबर नहीं दिए होंगे, सिर्फ नंबर हमारे रॉन्गली और राइट वाले दिए होंगे। हमें टोटल निकालना पड़ेगा मीन के फॉर्मूले से। तो ये निकल चुका, इससे हमें करेक्ट वैल्यू निकालते हैं हम, करेक्ट सिग्मा एक्स। तो करेक्ट सिग्मा एक्स निकलेगा इसका इस हिसाब से बताए, फॉर्मूला बनाएंगे हिसाब से। तो क्या होगा, इन करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला
इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स माइनस क्या होगा, इनकरेक्ट वैल्यू को IN भी लिख दिया प्लस करेक्ट वैल्यू। इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इनकरेक्ट वैल्यू सिग्मा एक्स हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना आया था, 4000, जैसे यहाँ था। इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, वो थी 35 और 25। तो इनकरेक्ट वैल्यू की जगह 35 माइनस 25, जैसे यहाँ पे माइनस किया। इसी प्रकार करेक्ट वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 45 और 35। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, प्लस किया था। तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, प्लस 35 प्लस 45, 35 कैंसिल आउट, ये प्लस 20 हो जाएगा। 4000 में ऐड कर देंगे तो 4020 आ गया करेक्ट सिग्मा एक्स। अब इससे हमारा करेक्ट मीन निकल सकता है, और जब हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स निकल गया, जो मीन का फॉर्मूला दोबारा वही लगाएंगे, एक्स बार फिर सिग्मा एक्स और बटे में एन, फॉर्मूला वही लगेगा, बस पहले इनकरेक्ट फिर करेक्ट। करेक्ट के लिए हमने सी, ये करेक्ट की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे तीनों की। पर अब हमारा एन भी बदल सकता था क्वेश्चन में, तो कैसे बदलता है एन थे 100 आइटम, जिसमें से हमने 2 आइटम क्या कर दी, माइनस कर दी, उसके बाद 2 प्लस भी कर दी, ठीक है। तो एन हमारा 100 ही आ गया, तो करेक्ट वाला एन भी 100 ही, हमारा 100 चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग वैल्यू पुट कर दे, करेक्ट सिग्मा एक्स आया था 4020, एन हमारा 100, 0 कैंसिल आउट, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40.2। तो करेक्ट एक्स बार हमारा आ गया 40.2। एक चीज और हो सकती थी ऐसा, इफ रॉन्गली आइटम इज ओमिटेड, इसका मतलब ये हुआ कि 100 आइटम दिए थे, मीन आपको 40 दिया था, और क्या हुआ था, रॉन्गली 35 25 लिख दिया, कोई नंबर इसके रिप्लेस में नहीं आएगा, भूल से लिए गए 35 25, 45 35 से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमने सिर्फ यहाँ पे जब हमने शॉपकीपर के पास गए तो हम लोगों ने सिर्फ 3 ही आइटम परचेज की थी, जिसमें से शॉपकीपर ने 2 आइटम एक्स्ट्रा ले ली, ओमिटेड भूल से लिख दिया, एक्स्ट्रा किसी और चीज़ आइटम लिख दी। तो उसका इसका टोटल क्या, जब टोटल करते तो ये टोटल तो 200 उसके हिसाब सही था, बट हमें क्या करना पड़ता, फिर 25 35 क्या करना पड़ता, माइनस, फिर प्लस कुछ नहीं होता ओमिटेड से आता। जब भूल से लिखा गया तो प्लस की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ माइनस होंगे जो एक्स्ट्रा लिया गया, तो नया टोटल इस हिसाब से जाएगा। फॉर्मूले में सिर्फ करेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, इनकरेक्ट आएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा करेक्ट सिग्मा एक्स इक्वल टू इनकरेक्ट वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू नहीं आएगा ओमिटेड में, तो इसका लिए भी कर लेते हैं हम लोग। टोटल उसमें भी यही आएगा 200 अगर ओमिटेड वाला आएगा, और अगर इसके रिप्लेस में आएगा तो भी यही आएगा। तो यहाँ तक तो आपका 4000 इनकरेक्ट वैल्यू सिग्मा एक्स यही रहेगा, हमें करेक्ट सिग्मा एक्स निकालना है। करेक्ट सिग्मा एक्स फॉर्मूला बन जाएगा ओमिटेड में इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। तो हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स क्या था, 4000, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ 4000 था हमारे पास, तो माइनस कर देंगे 35 और 25, तो माइनस करने पर आएगा 60, माइनस कर देंगे तो 3940। तो करेक्ट सिग्मा एक्स जो जाएगा आपका वो जाएगा 3940। अब हमें करेक्ट मीन निकालना है, फिर से ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा करेक्ट मीन इक्वल टू करेक्ट सिग्मा एक्स बटे में करेक्ट एन। तो इस बार एन बदल जाएगा हमारा, एन हो जाएगा करेक्ट एन हो जाएगा 100 था, जिसमें से 2 आइटम हमने क्या कर दी, माइनस कर दी, तो एन भी कितना आ जाएगा 98। तो हम लोग इस फॉर्मूले करेक्ट मीन के फॉर्मूला लगा देंगे, करेक्ट एक्स बार इक्वल टू करेक्ट सिग्मा एक्स इज 3940 डिवाइड में करेक्ट एन इज 98, इसको डिवाइड कर लेंगे और ये आ जाएगा डिवाइड करके 40.2। जरूरी नहीं है आंसर सेम आएगा, डिपेंड करता है, अलग अलग होता है सबका वैल्यू पर, कम वैल्यू है ज़्यादा वैल्यू है, तो ये निकल गया। तो ओमिटेड में सिर्फ हमें करेक्ट वैल्यू नहीं लेनी थी, इनकरेक्ट वैल्यू होती है सिर्फ माइनस, और अगर हमारा इसके रिप्लेस करना होता तो इनकरेक्ट वैल्यू की जगह करेक्ट वैल्यू आ जाती है। और जो हमें ये ध्यान रखना है, एन भी हमारा चेंज हो सकता है, ओमिटेड वाले केस में जैसे हुआ है, कंप्लीट है। थैंक यू।